हेलो दोस्तों, नमस्कार प्यारे भाइयों, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अवनीश। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का अपना टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस की जो क्लास चल रही थी उसमें नेक्स्ट क्लास है आज क्लास नंबर 4 है प्रॉफिट एंड लॉस की। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। हो सके तो अपने जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं आपके, सभी के साथ वीडियो को शेयर करिए। मेरा नाम है अवनीश। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने 3 क्लास आपको करवा दी हैं। 3 क्लास मैंने आपको करवा दी हैं, जिसमें मैंने टाइप 7 तक करवा दिए थे आपको। ये टाइप 8 है, जिसमें कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये टाइप कौन सा है? ये टाइप 8 है, जिसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टाइप 7 तक मैंने करवा दिए पिछली 3 क्लास में। इसमें टाइप 8 और टाइप 9 शायद 2 ही टाइप लिए हैं, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन अब टफ होते जा रहे हैं आपके लेवल के हिसाब से। उसके बाद 2-3 टाइप और बच रहे हैं, वो मैं कल की क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। एक व्यक्ति ने क्या किया? एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। ठीक है, अगर वह उसे 75 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। ठीक है, 15% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा, ये कह रहा है सवाल। ठीक है, मान लीजिए किसी वस्तु को 100% हमने सीपी दे दिया, यानी उसका जो क्रय मूल्य है वो 100% है। ठीक है, 100% तो होता ही है, वैसे ही हम मानते हैं हर बार 100% है। किसी व्यक्ति ने उस वस्तु को 15% की हानि पर बेच दिया, तो कितने परसेंट में बेच दिया होगा? 85% में, क्योंकि 15% की तो हानि थी। 100% उसका क्रय मूल्य, 15% की हानि हो गई, तो 85% में बेच दिया होगा। किसी भाई को कोई दिक्कत? आगे क्या कह रहा है? अगर उसने 75 रुपए अधिक में बेचा होता, 75 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। 10% मतलब 110 में बेच दिया होता। ठीक है, 100% उसका सीपी, 10% का लाभ मतलब 110%। यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, 100% उसका सीपी हमने माना, 10% का लाभ हुआ तो 110% में बेच दिया होगा। आगे क्या कह रहा है? पहले इसका इतना सोल्व कर लेते हैं। 85% से लेके और 110% तक के बीच का जो गैप है ना, उस गैप को ये 75 रुपए ने भर दिया है। समझ रहे ना आप? 15% की हानि पर कोई वस्तु हमने बेची तो 85% में बेच दी होगी, और अगर 75 रुपए अधिक में बेचता, इस 85% की वैल्यू से 75 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का फायदा होता। समझ रहे हैं आप? यानी 15% ये वाले और 10% ये वाले, 25% की जो वैल्यू है ना, वो 75 रुपए के बराबर है। ठीक है, 25% की वैल्यू 75 रुपए के बराबर है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 75/25 के बराबर, यानी 3 रुपए के बराबर। ठीक है, अब क्या कह रहा है आगे सवाल? तो उस 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? ठीक है,
1% की वैल्यू 3 रुपये हो गई, तो 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए हमें वो कितने रुपए में बेचनी होगी? 100% उसका सीपी हो गया, 15% का हमें लाभ प्राप्त करना है, तो 115% में बेचनी होगी वो वस्तु हमें। 1% की वैल्यू 3 रुपये, तो गुणा 3 से कर देंगे। 115% की वैल्यू कितनी होगी? 345 रुपये। पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है, देखिए दूसरा तरीका देखिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 25% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 75 रुपये। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 25 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना हो गया? हमने 100% बनाया था, 1% की वैल्यू 25 रुपये, नहीं 25 नहीं, सॉरी माई मिस्टेक। 1% की वैल्यू आएगी 3 रुपये, 3 रुपये, क्योंकि 25% की वैल्यू 75 रुपये है। अगर 25% की वैल्यू 75 रुपये है तो 1% की वैल्यू 3 रुपये, क्योंकि 25 से भाग देंगे 3 बार जाएगा। तो 1% की वैल्यू 3 रुपये, तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो? 100%, तो 100% की वैल्यू 300 रुपये, 1% की वैल्यू 3 रुपये, तो 100% की वैल्यू 300 रुपये, यानी 300 रुपये हमारा सीपी आ गया, यानी क्रय मूल्य। जब 300 रुपये हमारे पास क्रय मूल्य आ गया, हमें 15% लाभ पर कोई वस्तु बेचनी है, तो 300 का 15% निकाल लीजिए आप। कितना आ गया? 45 रुपये। तो 300 रुपये की हमें खरीद, 45 रुपये फायदा करना है हमें, 345 रुपये में हमें वो वस्तु बेचनी होगी। ठीक है, ओके। किसी भाई को कोई तकलीफ यहां तक, कोई समस्या कैसी भी समझ में नहीं आया हो? ये बात समझ में आ गई, ये वाली? उम्मीद करता हूं आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप का है। इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन लिए हैं। एक व्यक्ति 11% की हानि पर कुछ सामान खरीद बेचता है। सबसे पहले क्या करना है आपको? सीपी मान लेना है 100%। मान लेना है सीपी तो 100% होता ही है। 11% की हानि पर कुछ सामान बेचता है, यानी 89% पर कुछ सामान बेच दिया। यदि उसने इसे 10.5% के लाभ पर बेचा होता तो उसे 86 रुपये अधिक मिलते, यानी 110.5% के लाभ पर अगर बेचता तो उसे कितने रुपए अधिक मिलते? यहां से यहां तक 86 रुपये अधिक मिलते, यानी यहां से यहां तक की जो गैप है ना वो 86 रुपये का गैप है। रुपए में 86 का गैप है, और परसेंटेज में कितना गैप हो गया? 11 इधर और 10 इधर, 21 और 0.5 ये 21.5% की वैल्यू 86 रुपये है। 21.5% की वैल्यू कितनी है? 86 रुपये है। तो हमें निकालना क्या है? 1% की वैल्यू निकालना है यहां से, 86 बट्टे 21.5। हमें निकालना क्या है? 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। तो हमें 12% लाभ कमाना है। 100% हमारा क्रय मूल्य, 12% लाभ कमाना है, मतलब हमें 112% की वैल्यू निकालनी है। तो सीधे 112 से गुणा कर लें। कोई दिक्कत? काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 0, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20, 1 बचा 15, 5 दिए 15, 5 दूने 10, 1 बचा, 5 दूने 10, 2 बचे, 5 चौके 20, 43 दूने
86, 224 दूनी 448 रुपये में बेचनी होगी वो वस्तु हमें 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो वस्तु 448 रुपये में बेचनी होगी हमें 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए। थोड़ा सा तरीका बदलते हैं अब सवाल करने का। देखिए, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, लॉन्ग ट्रिक बहुत कर ली। देखिए, 11% की हानि हुई है, 10.5% का लाभ कमाना है हमें। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो गया 21.5। 21.5% की वैल्यू कितनी है 86 रुपये अधिक होती। 1% की वैल्यू 4 रुपये, क्योंकि 21 चौके 84 और आधे चौके 2, 86 हो गया। 1% की वैल्यू 4 रुपये, 100% की वैल्यू 400 रुपये और 12% लाभ लेना है हमें। 48 रुपये का लाभ चाहिए हमें। 400 रुपये पर 48 का लाभ चाहिए, तो कितने की बेचनी है वो वस्तु हमें 448 की। ठीक है, आ गई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है। एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है। बात एक ही है, 10% हानि पर बेचता है या क्रय मूल्य से 10% पर कम पर बेचता है, बात एक ही है। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया है मान लो, तो 10% की हानि पर बेचेंगे तो 90 रुपये में बेचेंगे, हाँ कि ना? और क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचेंगे तब भी 90 रुपये में बेचेंगे, बात एक ही है। कैसे ही कर लो। ठीक है, 10% कम पर बेचता है, यदि उसने 158 रुपये अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ होता, यानी 20% का लाभ होता और 10% का उससे हानि हो चुकी। तो जो 30% है ना, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 158 रुपये दे रखी है। तीस % की वैल्यू 158 रुपये दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 158/30। वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य निकालना है हमें। आरंभिक विक्रय मूल्य कितना था, 10% कम पर बेचता है, क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचा है उसने, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 90% होगा, क्योंकि क्रय मूल्य 100% होता है। तो 90% की हमें वैल्यू निकालनी है। 30 से भाग देंगे 3 बार और 158 दिया 474, 8 24 का 4 हासिल, 2 3 5 6 15 और 2 17, 3 एकम 3 और 1 4, 474 रुपये में बेची होगी उसने पहले, जब 10% का घाटा हुआ था तब। अच्छा, क्रय मूल्य पूछता तो 100 से भाग देते, 100 से गुणा कर लेते हैं यहाँ पे 90 की जगह पे। जहाँ हमने 90 से गुणा किया है यहाँ पे, यहाँ 100 से गुणा कर लेते तो क्रय मूल्य निकल आता। करके दिखा दूं, 158 रुपये बट्टे 30 इंटू 100, 0 से 0 खत्म, 3 से काट देंगे 5 बार और 3 से कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, तो आंसर फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, आंसर के फ्रैक्शन में आएगा 158
गुणा 100/30, 0 से 0 खत्म, 1580/3, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 6 18, 2 सही 3, ही आ गया। इतने रुपये उसका सीपी आ गया। उसका सीपी कितना आ गया? इतना आ गया। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई। कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, यानी 100% उसका सीपी होता है, 112% पर बेची होगी कोई वस्तु। ये तो उसे 30 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 15% का लाभ होता, यानी अगर उसे 30 रुपये अधिक में बेच देते हम तो 15% का लाभ होता, यानी 115 में बेची जाती है वो वस्तु। कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, ठीक है। कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई, इसका मतलब 100% क्रय मूल्य होता है, तो 112% में बेच दी होगी। यदि 30 रुपये अधिक में बेची होती तो 15% का लाभ होता। जहां 12% का लाभ हो रहा था वहां 15 का लाभ होने लगता 30 रुपये अधिक में बेचने पर। यानी इन दोनों के जो गैप है ना, उसका गैप 30 रुपये से भर दिया गया। 3% की वैल्यू 30 रुपये के समान है, 1% की वैल्यू 30/3 यानी 10 रुपये के समान हो जाएगी। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य 100% हमने माना था, इंटू 10, 1000 रुपये हो गया। ठीक है, इजी ट्रिक। 12% का लाभ पर बेची, 15% लाभ होता, 30 रुपये अधिक में बेचा होता तो। अच्छा, कब जोड़ना है कब घटाना है? जब लाभ और हानि दी हो सवाल में, यहाँ 12% की हानि, यहाँ 15% का लाभ होता तो दोनों को जोड़ देते, 15 12 27% कर देते। लेकिन सवाल में दोनों तरफ लाभ दिया हुआ है तो 15 में से 12 घटा देंगे। 3% की वैल्यू 30 रुपये, 1% की वैल्यू 10 रुपये, 100% की वैल्यू 1000 रुपये। ये है उसका सीपी। ठीक है, आगे समझ में कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। एक टीवी को 10% के लाभ पर बेचा गया, यानी 100% उसका सीपी होता है, 10% के लाभ पर 110 रुपये में 110% में बेच दिया। अगर इसे 3000 रुपये कम में बेचा जाता, -3000 कर देते हैं हम, तो 15% की हानि होती, यानी 85% के बराबर हमें वैल्यू मिलती, प्राप्त होती बाद में। अगर हम 3000 रुपये कम कर देते उस टीवी पर, तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती वो 85% के बराबर प्राप्त होती, यानी 100% सीपी, 15% की हानि हो गई, 85% के बराबर हमें प्राप्त होती वो वैल्यू जब हम 3000 रुपये कम कर देते उस टीवी पर। ठीक है, तो 10% ये और 15% ये, 85, मतलब 85, 100 में से 85 कब आएंगे? घटाएंगे तो 15% ही आएंगे ना। तो 10% ये वाले एक्स्ट्रा वाले, 15% ये वाले कम वाले, दोनों को जोड़ देंगे
तो 25% की वैल्यू 3,000 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो 1% की वैल्यू 3,000 से भाग दे देंगे 25 में, 3,000 भाग दे देंगे 25 से, 1% की वैल्यू आ गई है। हमें निकालनी है 70% लाभ कमाने के लिए टीवी का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी सबसे पहले निकालना है सीपी, उस पर 170% का मान निकालना है। चाहे तो सीपी निकाल लो 100%, उस पर 70% का लाभ प्राप्त करवा लो, चाहे सीधे 170% का मान निकाल लो, दोनों बात एक ही है, कुछ भी कर लो। चाहे पहले सीपी निकाल लो 100%, उस पर 70% का मान निकाल लो, जो फायदा हमें देना है 70% का लाभ जो कमाना है हमें, ऐसा कर लो। या फिर डायरेक्ट 170% का मान निकाल लो, बात एक ही है, कैसे ही कर लो। डायरेक्ट 170% का मान निकाल लेते पहले वो भी बता दूंगा मैं, ये भी बता दूंगा। तो 25 से काट देंगे इसको, 25 एकम 25, 5 बचे 50, 25 दूने 50 और 0 का 0, 120 गुणा 170, गुणा कर लेंगे, 0 का 0, 12 सत्ते 84 का 4, हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20 का 0, हासिल 2, 12 एकम 12 और 2 14, 14,040 रुपये की बेचने पर हमें 17% का लाभ प्राप्त होगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका, पहले 100% का सीपी निकाल लेते हैं, उस पर 17% का लाभ प्राप्त करवा लेंगे। ठीक है, देखो 1% की वैल्यू कितनी आई थी, 3,000 बट्टे 25, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि सीपी हमारा 100% है, 25 चौके 100, यही 12,000 रुपये सीपी आ गया। इस पर 17% का लाभ कमाना है, इंटू 17 कर लो, बट्टे 100 कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 12 सत्ते 84 का 4, 12 सत्ते 84 का 4, हासिल 8, 12 एकम 12 और 8 20, 204 रुपये का, नहीं सॉरी 2,040 रुपये का फायदा हमें लेना है। 2,040 रुपये का हमें फायदा लेना है 12,000 की वस्तु पर। तो कितने की बेचनी होगी, 12,000 की वस्तु, 2,040 का फायदा, 14,040 रुपये की हमें वो वस्तु बेचनी होगी। दोनों में सेम ही आंसर आया। ये थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, ये शॉर्ट तरीका है। जो आपको पसंद हो उसे आप अपना सकते हैं, एडॉप्ट कर सकते हैं। जो आपको पसंद नहीं है उसको आप भूल जाइए, दिमाग में रखने में कोई फायदा नहीं है, कन्फ्यूजन होगा। मुझे तो इसलिए रखने पड़ते हैं क्योंकि सारे तरीके आपको बताने हैं मुझे तो, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप मेरे साथ अच्छे से पढ़ लीजिए। SSC GD का 20 के 20 क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है, 20 के 20 क्वेश्चन कराने की गारंटी मेरी है, कहीं आपको भटकने नहीं दूंगा। रीजनिंग की क्लास बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ मैं, शाम को 8 बजे से, उसमें भी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, उसकी भी मेरी गारंटी है, यानी 40 क्वेश्चन में 40 में से 40 की गारंटी मेरी, 80 नंबर मेरी तरफ से पक्के आपके, क्योंकि इस बार आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन बनेगा, तो 80 नंबर की गारंटी मेरी। और जीडी में आपको करना क्या है, जीडी में क्या करना है आपको, 20 20 20 और 20 रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जीएस और इंग्लिश। 20 क्वेश्चन जो हिंदी या इंग्लिश के आपको सिलेक्ट करने हैं,
वो आप सिलेक्ट वही करें जो आपको अच्छा लगता हो। किसी के कहने में आके आप हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट मत कर लेना, क्योंकि एग्जाम देने आपको जाना है, कोई और आपकी जगह पर नहीं बैठने वाला। ठीक है, एग्जाम आप ही देंगे, किसी भी बहकावे में ना आए, सब फर्जी वालों से दूर रहें। आपकी मेहनत ही आपको सफलता दिलाएगी। 20 क्वेश्चन जो आपको सिलेक्ट करने हैं हिंदी और इंग्लिश में से, वो आप अपने हिसाब से चूज करें। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो आप इंग्लिश सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी पढ़ने का शौक है तो आप हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए। हिंदी की मैं PDF बना के आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है मैंने, वहाँ पे पहुँचें और वहाँ से ज्वाइन करें। ठीक है, 20 नंबर की जो GS आ रही, 20 क्वेश्चन जो आपके GS के आ रहे हैं, उसमें से मैं केवल स्टैटिक जीके आपको कराने वाला हूं बस। और अगर आप ज्यादा बोलेंगे तो करंट अफेयर करा दूंगा। ठीक है, इससे यार मैं कुछ नहीं कराने वाला। GS के लिए आपको खुद से लूसेंट प्रेफर करता हूं मैं, आप लूसेंट पढ़िए, सबसे बेस्ट बुक है। लूसेंट पढ़ो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैथ के लिए अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए, नहीं तो मेरी राय ये है कि टेक्स्ट बुक के आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, टेक्स्ट बुक के आप टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए, 200 से 300 के बीच में होगा। उसमें आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे, SSC GD के भी मिल जाएंगे, UP पुलिस के भी मिल जाएंगे, UP SI के भी मिल जाएंगे, CGL के भी मिल जाएंगे। अगर आपका मन GD के पेपर देने का, GD का दीजिए, UP पुलिस का दीजिए, दिल्ली पुलिस के भी मिल जाएंगे। उसमें आपको 200 से 300 रुपये खर्च करने हैं, उसमें आपको सारे पेपर मिल जाएंगे, सारे। सबसे अच्छी बात ये है कि उसमें पोर्शन वाइज पेपर दिए हुए हैं, जैसे मैथ का पोर्शन, रीजनिंग का पोर्शन, हिंदी, GS। ठीक है, तो अगर चाहते हैं, जैसे आपने टॉपिक वाइज, सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज खत्म करा दिया, तो आप चाहते हैं केवल मुझे परसेंटेज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप मैथ का पोर्शन खोलिए, उसमें चैप्टर वाइज प्रैक्टिस दी हुई है, परसेंटेज सिलेक्ट करें और क्वेश्चन लगाने शुरू कर दें। 15 क्वेश्चन की, 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट होती हैं, 10-10, 15-15 मिनट की, वो आप लगाइए। उससे आपको ये पता चल जाएगा मेरी समझ में, मतलब आपकी समझ में क्वेश्चन बन रहे, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो क्या कमी है, और आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं, फिर तो अच्छी बात है। तो जो कमी रह गई है उसको ढूंढो और सुधार करो। बाकी कोई भी समस्या है तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आप, हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 9, इंपॉर्टेंट टाइप है। महिमा ने एक वस्तु 1550 रुपये में खरीदी। कितने में खरीदी? 1550 रुपये में खरीदी। ठीक है, ये उसका CP हो गया, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। 20% घाटे पर बेच दिया, यानी 1550 रुपये की जो वस्तु थी उसने 20% घाटे पर बेच दिया, मतलब 80% की वैल्यू पर बेच दिया। 2 जीरो 2 जीरो खत्म, 8 पंजे 40 का 4, 8 पंजे 40 और 4 44 का 4, 8 8 और 4 12, यानी 1240 रुपये में बेच दी वो वस्तु। 1550 रुपये की खरीदी थी वो वस्तु और 1240 में बेच दी, ये गलत किया। 1550 रुपये की खरीदी कोई वस्तु, उसने 20% घाटे पर 1240 रुपये में बेची थी।
उस राशि से उसने एक वस्तु और खरीदी, यानी 1240 रुपये में उसने कोई और वस्तु खरीद ली। ठीक है, और उसने उसे 30% लाभ पर बेच दिया, यानी जो वस्तु उसने खरीदी उसे 30% के लाभ पर बेच दिया, यानी 130% पर बेच दिया। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। 13 चौके 52 का 2 हासिल 5, 13 दूनी 26 और 5 31 का 1 हासिल 3, 13 1 13 3 16। ठीक है, यानी 1240 रुपये की जो वस्तु थी, 1240 रुपये की जो वस्तु थी उसने 30% के लाभ पर 1612 रुपये में बेच दी। ठीक है, यहां तक किसी बात की कोई दिक्कत? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है वो क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि महिमा को कुल मिलाकर कितने % का लाभ हुआ। जो महिमा, ये मोहतरमा है बहन जी, दीदी, इनको कुल मिलाकर कितने % का लाभ हुआ। यानी इन्होंने शुरुआत में जो वस्तु खरीदी थी 1550 रुपये की, और जो लास्ट में जो वस्तु बेची थी 1612 रुपये की, ये पूछ रहा है इसमें कुल मिलाकर कितना फायदा हुआ है। तो 1550 रुपये की उन्होंने वस्तु खरीदी थी कोई, और 1612 रुपये एंड में उनके पास आ गई, तो 62 रुपये का उनको फायदा हो गया। 1550 रुपये इसमें से निकाल देंगे तो 62 रुपये का उनको लाभ हुआ है। लाभ 62 रुपये का लाभ हुआ है। परसेंटेज हमेशा सीपी पे निकालते हैं इनटू 100% के लिए। ठीक है, 0 से काट देंगे 0, 5 से काट देंगे 30 बार 3 बार, 5 से काट देंगे 1 बार, और 5 से काट देंगे 2 बार, और 31 से काट देंगे इसको 2 बार, 2 दूना 4। यानी ओवरऑल इतने सारे तामझाम में उनको केवल, महिमा जी को केवल 4% का लाभ हुआ। ठीक है, यानी 1500 रुपये, 1550 रुपये पे उन्हें 62 रुपये बस उन्हें बचा पाए। 4% का केवल उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, किसी भाई को कोई तकलीफ? ठीक है, आज टाइप 9 खत्म करवा दिए मैंने। कल आपको टाइप 10 से शुरू करूंगा मैं। टाइप 10, टाइप 11, टाइप 12, 3 टाइप और बच रहे हैं आपके। उसके बाद 2 क्लास में प्रैक्टिस, उसके बाद चैप्टर खत्म। आप जहाँ से चाहें वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एस डी यादव की बुक से प्रैक्टिस करिए। आप कौन सी बुक है, अग्रवाल का कुछ बुक थी ना एक, आर एस अग्रवाल से प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, वहाँ से करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन आपको अटकेगा नहीं अब। ठीक है, मैंने सारे टाइप आपको करा दिए, थोड़े बहुत रह रहे हैं वो कल करा दूंगा। आपको कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, अब अच्छे से कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन आपको अटक रहा है तो उसमें आपकी कमी है, मेरी कोई कमी नहीं। मैंने अपनी तरफ से 100% आपको दिया है। ठीक है, इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, नमस्ते।